हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव साथी पर। और आज ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है जो कि हमारा है क्लास 12th फिजिक्स। और क्लास 12th फिजिक्स का ये हमारा फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर 8। इस चैप्टर का नाम हमारा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें हम मेनली बात करते हैं तरंग क्या होता है और अल्फा गामा बीटा ये सब के बारे में आप लोग जानते होंगे। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो आप लोग बहुत ही सहज और ईमानदारी से इस वीडियो को देखिएगा, ईमानदारी से देखिएगा, क्योंकि इससे हमारे 2 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग क्या तैयार हैं तो कमेंट में लिख दीजिए आई एम रेडी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको MBBI कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके लिए तरंग का मान अधिकतम होता है। किसके लिए तरंग का मान जो होता है वह अधिकतम होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें या कि अवरक्त किरणें। तो अब आप लोगों को याद कर लेना है कि तरंग का मान जो होता है रेडियो तरंगों के लिए क्या होता है, सबसे अधिक होता है। रेडियो तरंगों के लिए क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला को बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए उपयोग किया जाता है। जो प्रयोगशाला होता है जहाँ पे क्या होता है हमारा कि बहुत सारे प्रयोग होते हैं, उसको बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो अब आप लोगों को याद रख लेना है, वहां पे हम उपयोग करते हैं अल्ट्रावायलेट किरण का। अल्ट्रावायलेट एक किरण होता है जिसका उपयोग करते हैं प्रयोगशाला को बैक्टीरियो से बचाने के लिए। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे स्टूडेंट चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी हमारा MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी तरंग की लंबाई जो होती है, तरंग की लंबाई न्यूनतम होती है। कौन सा ऐसा तरंग है जिसकी लंबाई जो होती है न्यूनतम होती है, यानी कम होती है। इस क्वेश्चन को अब आपको याद कर लेना है, गामा किरणें। और गामा किरणें से जुड़ी बहुत सारी बातें आपको याद रखना पड़ेगा। पहला बात, इसकी जो लंबाई होती है वो न्यूनतम होती है और इसकी वेधन क्षमता जो होती है वो हमारा क्या होती है, वो हमारा अधिकतम होती है। वेधन क्षमता जो होती है इसका क्या होती है, अधिकतम होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा देखिए वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, तुरंत बताए थे अभी कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है। किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है आपको ये बताना है। तो बाबू आपको याद कर लेना है गामा किरणें। गामा किरणें का यूज किसमें करते हैं हम, मतलब इसका जो वेधन क्षमता होता है सबसे अधिक होता है। इसका यूज भी आपको बताएंगे आगे, आगे की वीडियो में आएंगे, जो कि जिसमें हम आपको क्या बताएंगे, यूज बताएंगे उसका। ठीक है, अभी तो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, फिर हम सब्जेक्टिव का सीरीज लाएंगे आपके लिए। डरना नहीं है, पूरा फिजिक्स में आपका 95% आएगा, ये गारंटी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है ये। एग्जाम में अगर एग्जाम में समझो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल बनने वाला है। अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को। अगर नए नए आप लोग जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस चैनल को क्या, मतलब समझिए तो छोटा चैनल नहीं है। भले 500 सब्सक्राइबर अभी है, लेकिन ये छोटा चैनल नहीं है, बहुत ही बड़ा कंटेंट इस पे लाने वाले हैं। सिर्फ कमिंग सून आपके लिए बहुत ही, सिर्फ धैर्य आपके लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। धैर्य रखिए, जो करवा रहे हैं ईमानदारी से करते हुए चलिए। डेली आपको हम 20 क्वेश्चन देते हैं, 20 क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए, ईमानदारी से एग्जाम को निकल जाएगा। ठीक है, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है बाबू, याद रखना है, एम्पियर होता है। क्योंकि किसी भी धारा लगा हुआ, यानी धारा का भी मात्रक हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है। और विस्थापन धारा का भी मात्रक क्या होता है, हमारा एम्पियर ही होता है। देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति जो होती है वह किसके द्वारा होती है, आपको ये बताना है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति जो होती है, याद रख लीजिएगा, एक त्वरित आवेश के कारण। एक त्वरित आवेश के कारण किसकी उत्पत्ति होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए प्यारे स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या पूछा गया है, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है, तो आपको याद कर लेना है, ये हमारा क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या करती है, हमारी त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। अगर क्वेश्चन देखिएगा तो सेम लग रहा है, लग रहा नहीं, लग रहा है ना।
देखिए क्या दिया हुआ है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे की उत्पत्ति होती है त्वरित आवेश के कारण। अब वही क्वेश्चन आ गया है, रिपीटेड हो चुका है। कौन सा क्वेश्चन? कि त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। दूर संचार, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा? दूर संचार का मतलब होता है मोबाइल। आप लोग मोबाइल का यूज करते होंगे, और लैपटॉप का आप लोग यूज करते होंगे, लैपटॉप का, टीवी का यूज करते होंगे। तो इसमें दूर संचार, नहीं, दूर संचार मतलब होता है मोबाइल, ठीक है। इसे तो क्या लैपटॉप में भी कॉलिंग का सिस्टम आ गया है, ठीक है। तो दूर संचार में जो हमारा होता है विकिरण होता है, कौन सा होता है? तो आपको याद रख लेना है, माइक्रोवेव तरंगे होता है। माइक्रोवेव तरंगे क्या होती है हमारी? दूर संचार में होता है, याद रखिएगा। या तो क्वेश्चन आ सकता है मोबाइल में कौन सा विकिरण होता है, तो आपको याद कर लेना है कि मोबाइल में हमारा माइक्रोवेव मतलब माइक्रो तरंगे होती है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन आया हुआ है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है। देखिए तरंग हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्घ्य। एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्घ्य। लेकिन ये सवाल अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है कि हमारा तरंग कितने प्रकार के होते हैं। कुछ भी दे देगा आपको, बोलेगा आपसे ये कौन सी तरंग है। देखिए इस प्रकार से क्या दिया हुआ है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। कौन सी तरंगी है? तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंगे है। कौन सी तरंगी है? ये हमारे अनुप्रस्थ तरंगे है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्या पूछा गया है? पूछा गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे संचरण करती है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती है वह किस दिशा में चलती है। संचरण का मतलब क्या होता है? चलना होता है। तो किस दिशा में चलती है? तो आपको याद रख लीजिएगा कि ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत भी चलती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी चलती है, यानी ये दोनों के लंबवत चलती है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत ही महा MVVI क्वेश्चन है हमारे क्लास 12 फिजिक्स के लिए। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे स्टूडेंट जी। क्या पूछा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इनमें से विद्युत चुम्बकीय तरंगे स्पेक्ट्रम का लघु लघु तरंगे कौन सी है? लघु यानी छोटा, छोटा तरंगे कौन सा है? आपको ये बताना है। बस याद रखिएगा गामा किरणें। गामा किरणें हमारा क्या होता है? छोटा होता है, इसकी लंबाई न्यूनतम होती है, और इसकी जो हमारा वेधन क्षमता होता है वो हमारा अधिकतम होती है। तीन बात याद रखिएगा बाबू, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तीनों बात हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। याद कर लीजिएगा सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? बी होता है। बी बटा ई का अनुपात क्या होगा? आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद रखिएगा, एस एम इनवर्स। एस एम इनवर्स होता है इसका आंसर, एस एम इनवर्स, एस एम इनवर्स, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए प्यारे स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, सभी दिल थाम के आप लोग बैठिएगा। बहुत ही समझिए तो आसान क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन आने वाला है कि माइक्रोवेव का आवृत्ति परास कितना कितना होता है। माइक्रोवेव जो होता है किसमें यूज होता है? अभी तुरंत बताए थे कि दूर संचार में माइक्रोवेव का यूज होता है। दूर संचार में, दूर संचार का मतलब क्या होता है? मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब में क्या होता है? हमारा माइक्रोवेव का यूज होता है। तो माइक्रोवेव का जो आवृत्ति परास होता है वो कितना होता है? तो याद रख लीजिएगा, 10⁻³ से लेके 3⁻18 तक हमारा क्या होता है? इसका आवृत्ति परास होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, रेडियो तरंगे। क्या पूछा गया है? रेडियो तरंगों का आवृत्ति परास कितना होता है? रेडियो तरंगे का आवृत्ति परास कितना होता है? इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 3×10⁸ से लेके 3×10⁻18 तक हमारा क्या होता है? रेडियो का परास होता है, रेडियो तरंग का परास होता है। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से तरंगों का आवृत्ति परास सबसे अधिक होता है। तो अभी तुरंत आपने जाना था कि क्या जाने थे आप लोग कि जो हमारा माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव का क्या होता है? 3×10⁻11 से लेके 3×10⁻18 तक होता है माइक्रोवेव का। लेकिन रेडियो का कितना होता है? रेडियो का हमारा होता है 3×10⁸ से लेके 3×10⁻18 तक, मतलब 3×10⁸ तक होता है। तो किसका हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव। देखिए वही क्वेश्चन आया हुआ है, वही क्वेश्चन आया हुआ जी। देखिए क्या पूछा गया हमारा कि बहुल, क्या पूछा गया? बहुल नगो पत्थर, मतलब पत्थरों की पहचान के लिए कौन सा, मतलब कौन सा किरण हमारा क्या है? सहायक है, ये बताना है। पत्थरों को पहचान के लिए, पत्थरों को पहचानने के लिए किसका यूज करते हैं? तो याद रखिएगा, गामा किरण का ही यूज करते हैं। किसमें करते हैं? पत्थरों के पहचानने के लिए, पत्थर को पहचानने के लिए गामा किरण का ही यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव की आवृत्ति क्या होती है? रेडियो तरंगों से क्या होती है? कम होती है, या रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है, या प्रकाश तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है, या कि श्रव्य परास से कम होता है? अभी चंद्र बाबू आपको बताए थे कि रेडियो तरंगों से क्या होता है, सबसे अधिक होता है हमारा, किसका होता है? माइक्रोवेव का होता है। और माइक्रोवेव का यूज किसमें करते हैं? टेलीफोन में करते हैं। किसमें करते हैं? टेलीफोन में करते हैं, और मोबाइल में किया जाता है इसका यूज, याद रखिएगा। चलिए, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सेशन था आपको मैंने खत्म कर दिया है। और ये जो हमारा चैप्टर कितना चल रहा है मेरा? हमारा चैप्टर जो है 8 चल रहा है, ठीक है। हमारा 8 चैप्टर चल रहा है, और ये मैंने फर्स्ट बुक आपका खत्म कर दिया है। टोटल अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें इसमें, तो टोटल ऑब्जेक्टिव हमारा कितना है टोटल? तो 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमवीवीआई, इंपॉर्टेंट भी और एमवीवीआई भी आपको हम करवा चुके हैं। एमवीवीआई सभी 300 क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा हमारा फर्स्ट बुक का।